मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि 2013 वाला संशोधन आपको क्यों अच्छा लगता है, समझाइए ना। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि वो भूमाफियाओं को मजबूत, कट्टरपंथियों को मजबूत करने वाला संशोधन था, इसलिए आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। उस संशोधन में समर्थन किसका था? क्या बीजेपी का कंसेंट नहीं था? बीजेपी ने तो बाकायदे कंसेंट दिया और बाकायदे सहमति के, बीजेपी की सहमति के साथ 2013 का संशोधन हुआ। तो उसमें गलत क्या था? उसमें तमाम तरीके के उसके खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल के खिलाफ किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई गलत तरीके से पेश करके बीजेपी ने आज के हालात पैदा अच्छा, किए। 2013 वाला संशोधन बहुत अच्छा था। अजीज खान जी आप कह रहे हैं बीजेपी ने भी साथ दिया, इसलिए वो बहुत अच्छा था और वो लागू रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो 2013 से 2025 तक एक लिस्ट मुझे दे दीजिए मुसलमान भाइयों की, 5 नाम ही बता दीजिए चलिए, जिससे मुसलमान भाइयों को आपने गरीबी से खींचकर एक अपर रेखा पर लेकर आए हूं, या उन जमीनों का फायदा गरीब मुसलमानों को पहुंचा हो। एक लिस्ट मेरे पास भी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए प्राची जी मैं 2 बात कह रहा हूं आपके चैनल पे। आज हम आपसे 5 साल बाद बात करेंगे। 5 साल तक ये 5 मुसलमानों का फायदा दिखा देंगे तो मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा, हाजिरी मेरी होगी एक बार। ना भविष्य की बात नहीं, अभी तो मुझे बताइए ना, जिस बिल पर आप ताल ठोक कर कह रहे हैं, जिस संशोधन पर आप ताल ठोक कर कह रहे हैं अजीज खान जी, उसका फायदा तो दिखाइए ना मुझे। उत्तर प्रदेश जहां से आप बिलोंग करते हैं। एक सेकंड दीजिए, मैं सुनूंगी, आपके पास आऊंगी जफर जी। एक सेकंड मुझे अजीज खान जी से जरा बात एक सेकंड मुझे दिए, एक सवाल करना है। एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, हमें 10 सेकंड दे दें, फिर उसके बाद बोलने मत देना। बोले मैं कह रहा था कर लीजिएगा सवाल पे, कब्रिस्तान से, मस्जिद से, सुन लीजिए मेरी बात, कब्रिस्तान, मस्जिद से, मदरसे से और खानकाहों से कौन सा पैसा आप चाहते हो? और कुछ मुसलमान का चाहते बिल्डिंग खड़ी हो जाए? कौन सा मुसलमान उसमें अमीर हो जाए? क्या चाहते? एक बात। दूसरी बात, बाकी बहुत सारी जमीनें, बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकार ने एक्वायर कर रखा है। नहीं सर, बहुत गलत जानकारी भी मत दीजिए ना। मदरसों और मस्जिदों को हटाकर भी कितनी लाख प्रॉपर्टी है जो किसानी की है, कितनी लाख प्रॉपर्टी है जिन पर दुकानें हैं, वो आंकड़ा तो आपके पास होगा ना। खैर आप यूपी से आते हैं, फिर जफर इस्लाम साहब के पास में जा रही हूँ। आप यूपी से आते हैं ना, यूपी में कितनी ज्यादा जमीनें हैं वक्फ की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये अतीक अहमद 71 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा किया था, मुख्तार अंसारी कब्रिस्तान की जमीन पर होटल बनाया था। इन पर भी तो जवाब दीजिएगा ना। जब इतना बेहतर था आपका कानून 2013 का, तो ये माफिया कैसे कामयाब हो गए 71 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने में? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, पिछले अब देखिए ऐसा है ना कि बीजेपी सरकार में, सुनिए मेरी बात, और वाकई में अगर वक्त में घपला रहा, जुफर फारूकी साहब वक्त बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनके रिज्यूम में है, पहले भी क्या आज भी है, क्यों नहीं हटाए गए 8 साल से? मैं जानना चाह रहा हूं उन पर जांच क्यों नहीं हुआ और वो जांच के दायरे में क्यों नहीं है? अगर वाकई में सारी चीजें गलत नहीं तो सच्चाई ये है, ये गड़बड़ियों को ठीक नहीं करना चाहिए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर जवाब देना था, 71 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा पर जवाब देना था, कब्रिस्तान की जमीन पर होटल बनाने पर आप लोगों को जवाब देना था। मैं वही आपसे बात कर रहा हूं